Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the typecasting in C. So what is actually mean by the typecasting? So this is what the data type conversion is. ठीक है, यानी डेटा टाइप को हमको कन्वर्ट करना है. सपोज आई वांट टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इनटू फ्लोट वैल्यू or the float value into the integer value, then we can convert using the typecasting. Okay, or it is also called as the explicit conversion. See how we can convert using the typecasting. Okay, so अब typecasting करना कैसे है देखो. Firstly you should write the data type in which you want to convert the value. ओके यानी आपको जो भी वैल्यू है वो जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करनी है उस डेटा टाइप का नाम लिखना है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रैकेट, यू कैन हैव द कांस्टेंट वैल्यू जिसको आपको कन्वर्ट करना है, और यू कैन हैव द वेरिएबल जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, और यू कैन हैव द एक्सप्रेशन ऑल्सो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है. अब कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई राइट इंट ऑफ 7.5. यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है. ओके 7.5 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है. सो दिस 7.5 विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू. सो 7.5 की इंटीजर वैल्यू आ जाएंगी. सो देयरफॉर दिस विल रिटर्न वैल्यू 7. Okay, similarly suppose I write in bracket float and here the value, integer value suppose. So float of 8, that means this 8, यहाँ पे भी मैंने constant यूज किया है. हाँ, पहले हम constant ही यूज करेंगे. So ये constant value जो है 8, it will be converted into the float type of value. So float of 8 will be equals to 8.0. ओके जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि इन सी लैंग्वेज 8 इज नॉट इक्वल्स टू 8.0. ओके मैथमेटिक्स में हम दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के समय 8 इज नॉट इक्वल्स टू 8.0. ओके दोनों में डिफरेंस होता है. 8 इज इंटीजर एंड 8.0 इज फ्लोट. ओके सो सिमिलरली यू कैन क्रिएट एनी इंटीजर इनटू द कैरेक्टर. सो सपोज आई राइट कैर, यानी कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा. कौन सी वैल्यू कैरेक्टर में कन्वर्ट होंगी, 65. सो 65 से रिलेटेड कैरेक्टर, यानी जिसकी ASCII वैल्यू 65 है वो कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा. ठीक है, सो कैर ऑफ 65, वी नो दैट कैर ऑफ 65 इज ए की ASCII वैल्यू क्या होती है, 65 होती है. सो देयरफॉर अगर आप इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो कैरेक्टर इंटीजर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है वो वैल्यू वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा. सो सिमिलरली इफ आई कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंटीजर, अब ये कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सो इट विल रिटर्न वैल्यू एज 65. okay so this is how we can convert one data type into the another data type. okay किसी भी वैल्यू को कौन से दूसरे डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वो पहले ब्रैकेट में लिखो और बाद में जिसको कन्वर्ट करना है वो लिखो. ओके वैसे मैंने यहाँ पे सभी कांस्टेंट ही यूज़ किए हैं समझने के लिए. अब इस कांस्टेंट की जगह पे आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने लिख दिया ब्रैकेट में इंट x. सो x जो भी डेटा टाइप का होगा सो उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में. सो सिमिलरली आई कैन राइट फ्लोट a प्लस बी. सपोज a प्लस ए और b में कुछ तो भी वैल्यू है. सो a प्लस बी पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद में उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एनी कांस्टेंट वैल्यू और वी कैन कन्वर्ट एनी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू और द एक्सप्रेशंस वैल्यू टू द अनदर डेटा टाइप. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स वेयर वी विल रिक्वायर दिस कन्वर्शन.
है। सो जैसे हम प्रोग्राम करेंगे ना, प्रोग्राम में हमने यानी हमको बहुत बार टाइप कास्टिंग का काम पड़ने वाला है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। सो ऐसे हमको वो क्या करना है, कन्वर्शन करना है। So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.